धन्यवाद उपसभापति जी। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस सरकार ने बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम रचाया 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर एक उत्सव मनाने का और देशभक्ति जागृत कराने का और आने वाले और अभी के पीढ़ी को भी वंदे मातरम का महत्व का बताने का एक अवसर दिया गया। इतना ही नहीं, जब से मोदी जी ने यहाँ सरकार में आए तब से लेकर हमारे वक्ता ने जैसे बताए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हित के नाते ये जितने हमारे स्वतंत्र संघर्ष के समय में त्याग, तपस्या, बलिदान किया गया है, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए एक अच्छा अवसर आज दिया गया है। हमारे मित्र डीएमके के सदस्य बता रहे थे कि उत्तर दक्षिण का खास तौर से तमिलनाडु के भी कई हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और उसका इतिहास के पन्ने में उसका जगह नहीं दिया गया। सही में इसीलिए मोदी जी ने आज वंदे मातरम 150 वर्ष का उत्सव ही नहीं, हम पिछले दिन पूरा इस देश को एकता जो बनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 विरासतों को मिलाकर किस तरह एकता दिया गया। सरदार पटेल जी का भी जयंती 150 वर्ष का भी पूरा देश भर में मनाया जा रहा है। उतना ही अनसंग हीरोज की जब बात होती है तो हमारे बिरसा मुंडा जी का 150 वर्ष का जातीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उसी तरह गुरु तेज बहादुर सिंह का 350 वर्ष का भी मनाया जा रहा है। और आज हमारे आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने बताया वीर बाल दिवस किस तरह मनाए, संविधान दिवस। इस तरह ये इतिहास जो हमें पढ़ाया गया, इसमें दक्षिण उत्तर की नहीं और पूरा देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो स्वातंत्र संग्राम में किस तरह वो त्याग किए गए, बलिदान किया, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए अच्छा एक अवसर मिला। इसलिए आज जो बता रहे थे तमिलनाडु के भी कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र नहीं हुआ, होना चाहिए। इस सदन के माध्यम से पूरा देश आज जान ले कितने लोग कुर्बानी किए हमें स्वातंत्र दिलाने के लिए। और जो वंदे मातरम जो गाना जो हमें जो उत्तेज किया, प्रेरणा दी गई, ये आज के पीढ़ी को बताने के लिए। इसलिए वंदे मातरम माने मातृभूमि को वंदन करना, नमन करना। जो हम आज सुन रहे थे कई सदस्य, हम ये मातृभूमि को भी वंदन नहीं करते सिर्फ, और हमारे धर्म के आदेश अनुसार ऐसा बताया गया। इसलिए वंदे मातरम एक गीत नहीं है, एक मंत्र है। तो आज इसका स्मरण करना, इसका जिक्र होना, पूरा देश आज जागरूक हो गया किस तरह इस देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। इसीलिए हम बार बार हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते, नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इस नाते हम जो काम करते हैं जमीन पर, सबसे ज्यादा हमको देश। इसलिए जो आज बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम which was written in 1875 was recited by Rabindranath Tagore in the year 1896 in Calcutta. When the Bengal partition was took place in 1905, this poem not only rake up the nationalism among the entire country irrespective of the caste, creed, region, religion, language, that is we as Indians we have to protect our land. इस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
he gave Vande Mataram the status of national song in 1950. So, इस वंदे मातरम को भी आज धर्म के नाम पर किस तरह बांटा गया, काटा गया, उसी माध्यम से किस तरह धर्म के नाम पर इस देश को भी किस तरह बांटा गया, इस देश पूरा जान रही है। इसके जिम्मेदार कौन थे? आज वंदे मातरम को भी किस तरह राजनीति किया गया और वोट बैंक्स पॉलिटिक्स या अपीजमेंट पॉलिसीज, खास तौर से कांग्रेस, अभी बताया गया हमारे सदस्य ने, 1923 the first Congress session took place in Kakinada in 1923 when Pandit Vishnu Digambar Paluskar was invited to sing Vande Mataram. The then president of the Congress party by name Maulana Muhammad Ali, he denied this Paluskar to not to sing a song because it will hurt the religious feelings of our community. As a president of the party, when he did not allow him to sing the song, but that gentleman, keeping in mind the national interest and nationalism in his blood, he sang the full Vande Mataram song and saw that the nationalism is protected. This was the history of the Congress party. I would like to make it very clear, Vice Chairman sir, not only that in 1937, to appease Muslim League leaders, the Congress Work Committee decided not to sing the Vande Mataram song officially in their party. So even later dates also, when it comes to my state, Telangana, आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे सदन को, सदस्य को भी और आपके माध्यम से देश के लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिला, मगर जहां मैं आता हूं मूलतः तेलंगाना, हैदराबाद, उस समय में हमको आज़ादी नहीं मिला। वहां निज़ाम के हुकूमत में थे हम। निज़ाम किसी हाल भारत में विलीन नहीं होना चाहता था, वो पाकिस्तान में विलीन होना चाहता था, नहीं तो वरना एक इस्लामिक देश बनाना चाहता था। तो वहां के तेलंगाना के लोग तो वंदे मातरम नारा को लेकर निज़ाम के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा, तभी ने किस तरह उनके प्राइवेट आर्मी रजाकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार किया, और जो भी वंदे मातरम और तिरंगा झंडा फहराया, उनके खिलाफ किस तरह वो इस्लामिक आक्रमण किस तरह किया गया और जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था। ये 13 महीना तेलंगाना के समाज पूरा, वहां के गरीब या जाति नहीं, पूरे इकट्ठा होकर चाकल ऐलम्मा, दुड्डी कोमरయ్య, कोमरमीम एक आदिवासी नेता, और शोएबुल्ला खान एक बड़ा जर्नलिस्ट, एक इमरोज पत्रिका जो चलाया जाता था निज़ाम के खिलाफ और रजाकर के खिलाफ, जो आज़ादी के लिए वो स्वतंत्र होना चाहते थे, मगर उसका दोनों हाथ भी हैदराबाद के अंदर कटवाया गया ये निज़ाम के हुकूमत में ये रजाकारों ने। इस तरह ये 13 महीने हम किस तरह जेले, हमारे पूर्वजनों ने ये इनका आक्रमण को ये समाज भी, आज देश भी जानना चाहिए। बाद में सरदार पटेल की बदौलत से जब मिलिट्री जब बुलाया गया हैदराबाद को, ये विरासत को भारत देश में विलीन करने के लिए, तभी निज़ाम झुक गया। बाद में 17 सितंबर 1948 में हम भारत देश में विलीन, तब से हम ये भारतवासी कहना है। आज अगर सरदार पटेल जी नहीं रहता तो यहाँ के जितने भी हम तेलंगाना के ये जो सदस्य थे, आज हम तेलंगाना में नहीं रहते थे, हम तेलंगाना के वासी और भारतवासी नहीं भी कहलाते थे, और आज हम या पाकिस्तान में या हम उस्मानिस्तान में या और अलग इस्लामिक देश में हम जुड़ा जाते थे। ये बदौलत है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इतना ही मोदी जी ने जो हमारा 17 सितंबर 1948 तेलंगाना हैदराबाद स्टेट का जो लिबरेशन हुआ, विमोचन हुआ, और पहली बार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो मजलिस पार्टी एक राजनीतिक दल है, ये रजाकार का पॉलिटिकल आउटफिट, ये प्राइवेट आर्मी था, उसी का पॉलिटिकल आउटफिट मजलिस पार्टी है। आज मजलिस पार्टी के सदस्य भी हम लोकसभा में देख रहे हैं, ये उनका पॉलिटिकल पार्टी है। आज मजलिस पार्टी उनके दबाव में आकर किस तरह कांग्रेस पार्टी ने इतने साल कम से कम तेलंगाना विमोचन दिवस या हैदराबाद लिबरेशन डे नहीं करते थे। यही हमारे हैदराबाद स्टेट के बाकी जो कर्नाटका के, महाराष्ट्र के जो भी हमारे
इसके हैदराबाद स्टेट के अंग थे, वहाँ तो ये हैदराबाद लिबरेशन डे करा जाता था, मगर ये मजलिस के दबाव से। इतना ही नहीं, आज पहली बार मोदी जी आने के बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और गत 2 साल से आज तेलंगाना के अंदर तेलंगाना विमोचन दिवस भी बनाया जा रहा है। जितने भी लोग जो कुर्बानी दिए, जितने भी बलिदान हुए, उनका भी स्मरण किया जा रहा है। ये तेलंगाना का, ये है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार का कटिबद्ध ये देश के लिए। आज वंदे मातरम की बात जब आती है तो हैदराबाद के अंदर जब पिछली सरकार बिहार सरकार थी, केसीआर सरकार था, तभी सरकार के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया गया कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और सभी इंस्टीट्यूशन में ये वंदे मातरम गीत होना चाहिए। ये हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मजलिस के समर्थन से जो सरकार चलती है वहाँ पे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीआरएस हो, तो किस तरह दबाव में काम करते लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये सर्कुलर जब जारी किया, ये मजलिस के नेता, वहाँ के एमएलए तुरंत उसको ऑब्जेक्शन किया। किसी हाल ये हैदराबाद शहर के अंदर कोई स्कूलों में ये वंदे मातरम गाना नहीं होना चाहिए। इस तरह दबाव डालकर फिर बिहार सरकार ने भी वापस लिया गया उस सर्कुलर को। इस तरह ये कांग्रेस का अपीसमेंट का हाइट ऑफ अपीसमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी। आज चंद दिन पहले जो जीएचएमसी ये मजलिस के समर्थन से कांग्रेस का जो लोकल बॉडी चलती है वहां पे, ये जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150 वर्ष जो मनाया जा रहा है और वंदे मातरम का 150 वर्ष मनाया जा रहा है, तभी एक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिषद के सदस्य के रिक्वेस्ट पर जब वहां पे काउंसिल में ये वंदे मातरम जब गीत गाया गया था, मजलिस के लगभग 40 कॉर्पोरेटर्स थे, वो खड़ा नहीं हुए थे और उसका विरोध किए थे। ये था ये कांग्रेस के दबाव से, किस मजलिस के दबाव से किस तरह कांग्रेस का सरकार आज काम किया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। अभी बताया हमारे सदस्य ने, वहां के सरकार हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जब चुनाव हुआ, चुनाव में वहां के बहुल समाज मुस्लिम होने से वोट के खातिर ये मुस्लिम को अपीसमेंट करने के लिए इतना खुला बयान देता है। हमारे जनसभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस माने मुस्लिम, मुस्लिम माने कांग्रेस। हमारे जयराम रमेश जी को आज जानकारी होना चाहिए, माने सिर्फ एक कांग्रेस मुस्लिम के लिए काम कर रही है या मुस्लिम ही कांग्रेस है, बाकी लोग जो कांग्रेस में उनको सोचना पड़ेगा। इतना दिन दौल ऐसा जो बयान दिया जा रहा, कांग्रेस से कोई उसके बारे में कोई एक्शन नहीं। इतना ही नहीं, आज मैं बार बार आज हमारे सदन में भी जो धर्म के नाम पर हम किसी को वंदन नहीं करते, ऐसा जो बात किया गया, आज कुछ सोचना पड़ेगा। इसीलिए पूरा मांग है देश भर में, मोदी जी के सरकार के माध्यम से पूरा देश भर में एक ही कानून होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर अलग अलग कानून इस देश के अंदर होना नहीं चाहिए। ये मांग बढ़ रही है इसलिए कि सबसे ज्यादा हम ये देश को प्रेम करना है, देश के कानून के हिसाब से चलना है, आपका धर्म कुछ भी हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मांग रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं और पूरा विश्वास है पूरा देशवासियों को, ये मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जरूर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। इसलिए इस देश का मांग है। इतना ही नहीं, आज मैं बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश के अंदर भी हमारा आदिवासियों को इकट्ठा कर अल्लूरी सीताराम राजू ने किस तरह ब्रिटिश के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ के स्वतंत्र में वो जो गोली खाया, वंदे मातरम बोलते ही तो गोली को वो वंदे मातरम अपना वो जीवन हम समर्पिएगा। उतना ही हमारे हैदराबाद के अंदर भी जब निजाम के खिलाफ ये आंदोलन जब चल रहा था, वंदे मातरम के नाम पर एक रामचंद्र राव जो उसका खिलाफ वंदे मातरम खिलाफ जो नारा नहीं गाना ऐसा सर्कुलर जारी किया, तब वो गाया तो जो खोड़े से 24 मार उसकी जो मारे थे, उसका पूरा शरीर पूरा खून से गया था, उसका नाम भी आज वंदे मातरम रामचंद्र राव हो गया। इसीलिए आज ये 150 वर्ष मनाने से इन जैसे अनसंग हीरो जो है इस देश के हित के लिए, स्वतंत्र के लिए जो लड़े हुए थे, उनको स्मरण करने का अच्छा अवसर मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं हमारे सरकार मोदी जी को मैं धन्यवाद देते हुए आज मैं पुनः आपसे मांग कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में जरूर सभी हिरासतों में ये वंदे मातरम गाना होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी हिंदुस्तान में अगर रहना है तो
वंदे मातरम गाना जरूरी है और वंदे मातरम भी बोलना जरूरी है। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल श्री सतपाल शर्मा जी।